1983 के विश्व कप की जीत ने भारत में क्रिकेट के लिए नया बाजार तैयार कर दिया था। इंग्लैंड क्रिकेट का जनक जरूर था, पर क्रिकेट की रूह अब भारत में बसने लगी थी। यहाँ पर एक नए धर्म का उदय हो चुका था। भारत और उसके हमसाया मुल्क पाकिस्तान की साझा मेजबानी में पहली बार क्रिकेट विश्व कप ने अपनी दहलीज इंग्लैंड से बाहर कदम निकाले थे। नमस्कार, मैं हूं विवेक और आज बात करेंगे भारत को 1987 विश्व कप की मेजबानी मिलने की एक बहुत ही मजेदार किस्से की। तो वीडियो के अंत तक बने रहें। 25 जून 1983 को सभी की उम्मीदों के विपरीत भारत 2 बार के वर्ल्ड चैंपियन वेस्टइंडीज से फाइनल में भिड़ने वाला था। फाइनल मैच के टिकटों और पासों के लिए मारामारी शुरू हो गई थी। एनकेपी साल्वे तब के बीसीसीआई प्रमुख, जो आईसीसी के मेंबर और भारत सरकार के कैबिनेट मिनिस्टर थे, पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धार्थ शंकर रे के साथ हवाई जहाज का टिकट कटा के मैच देखने लंदन रवाना हो जाते हैं। लेकिन इतने रसूखदार होने के बावजूद इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने उन्हें मैच के पासेस देने से इनकार कर दिया। साल्वे ने इसे देश का अपमान माना और नाक का सवाल बना लिया। भारत की जीत की खुशी में साल्वे ने लंदन में खिलाड़ियों और अधिकारियों को डिनर के लिए इनवाइट किया। उस डिनर के लिए उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के प्रमुख एयर मार्शल नूर खान को भी इनवाइट किया था। सभी खाने का लुत्फ उठा रहे थे, पर साल्वे को एक बात चुभ रही थी कि क्यों अंग्रेजों ने उन्हें फाइनल मैच का पास देने से इनकार कर दिया। डिनर टेबल पर साल्वे ने नूर खान से बातचीत शुरू की। उन्होंने कहा कि क्या भारत में भी वर्ल्ड कप जैसे बड़े टूर्नामेंटों का आयोजन हो सकता है। साल्वे की ये बात सुन नूर खान भाप गए कि साल्वे को इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड का रवैया पसंद नहीं आया। नूर खान भी शायद पाकिस्तानी खिलाड़ियों को लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम में विश्व कप खेलते देखना चाहते थे। उन्होंने भी जवाब में कहा, हम विश्व कप का आयोजन अपने देश में क्यों नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। बस फिर क्या था, साल्वे समझ गया कि भले ही दोनों देशों का बंटवारा हो गया हो, पर इस डिनर टेबल की तरह हम भी मिलकर विश्व कप का आयोजन कर सकते हैं। साल्वे ने नूर खान के सामने साझा मेजबानी का प्रस्ताव रख दिया। भारत वापस आकर उन्होंने प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी से बातचीत की कि अगला विश्व कप भारत में हो। इंदिरा गांधी ने इस संदर्भ में हरी झंडी दे दी, पर इस बीच इंदिरा गांधी की हत्या हो जाती है। अगले प्रधानमंत्री बनते हैं राजीव गांधी, पर प्लान जारी रहता है। विश्व कप की मेजबानी सुनने में ये बात जितनी आसान लगती है, उसे असली जामा पहनाना उतनी ही टेढ़ी खीर थी। पहली बात तो ये कि आईसीसी ने इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया को वीटो पावर दिया हुआ था। ऐसे में इंग्लैंड से विश्व कप को निकालना आसान नहीं था। दूसरी बात यह कि 1983 में बीसीसीआई की आर्थिक स्थिति इतनी मजबूत नहीं थी। उस वक्त बीसीसीआई के कोषाध्यक्ष थे जगमोहन डालमिया। साल्वे ने उनके साथ मिलकर आईसीसी को अपने पक्ष में करने का शानदार तरीका निकाला। उस वक्त आईसीसी के सदस्य देशों की संख्या थी 28। इनमें से 7 टेस्ट प्लेइंग नेशन थे और बाकी नॉन टेस्ट प्लेइंग नेशंस। डालमिया और साल्वे ने तय किया कि बीसीसीआई टेस्ट प्लेइंग और नॉन टेस्ट प्लेइंग देशों को इंग्लैंड के द्वारा विश्व कप में खेलने के लिए दी जा रही धनराशि से क्रमशः 4 गुना और 5 गुना अधिक धनराशि देगा। ऑफर दे तो दिया, पर इतना पैसा आएगा कहां से, ये बड़ा सवाल था। उस वक्त भारत क्रिकेट जगत का सुपर पावर नहीं बना था और ना ही उसके पास इतने संसाधन थे कि वो अकेले अपने दम पे इतने बड़े आयोजन को करा सके। बीसीसीआई ने कई मल्टीनेशनल कंपनियों से संपर्क किया, जैसे कोको कोला, जेलेट, हिंदुजा समूह, पर इकट्ठा हुए कुल 38 लाख रुपए। पर आयोजन के लिए जरूरत थी 30 करोड़ की, जिनमें से 20 करोड़ भारत को देने थे और 10 करोड़ पाकिस्तान को, क्योंकि ज्यादातर मैचेस भारत में हो रहे थे। इसके अतिरिक्त बीसीसीआई को 4 करोड़ की गारंटी राशि भी आईसीसी को जमा करानी थी, वो भी पाउंड में। तब डालमिया ने धीरूभाई अंबानी से अपने संबंधों का इस्तेमाल किया। धीरूभाई के पास भी अपनी कंपनी रिलायंस को लोकप्रिय बनाने का मौका था, अपने ब्रांड को नई पहचान देने का एक मौका था। धीरूभाई के छोटे बेटे अनिल अंबानी ने बीसीसीआई को 2.2 मिलियन पाउंड दे दिए। धीरूभाई ने बीसीसीआई के लिए अपनी तिजोरियां खोल दी। लंदन में आईसीसी की सालाना बैठक में विश्व कप के आयोजन के लिए हुए वोटिंग में भारत और पाकिस्तान के साझा प्रस्ताव को 12 के मुकाबले 16 वोटों से जीत मिली। 1987 का विश्व कप इतना सफल रहा कि इस आयोजन ने दुनिया के अन्य देशों में इसे आयोजित कराने के लिए दरवाजे खोल दिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलें। ऐसे ही ज्ञानवर्धक कंटेंट के लिए आप हमारे चैनल की मेंबरशिप ले सकते हैं। धन्यवाद।